गर्ल्स को साइज मैटर करता है या नहीं? मैटर करता है आपकी इरेक्शन क्वालिटी, आपका स्टेमिना, आप इमोशनली कितने अटैच हैं अपने पार्टनर के साथ और आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। मेल पर्सन के एवरेज पेनिस साइज की 4 to 5 इंच के बीच में ही है। एक या दो स्ट्रोक में ही पेनिस का इरेक्शन चला गया विदाउट एनी डिस्चार्ज। आप एक राउंड अच्छे से प्ले कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सेकेंड राउंड के लिए प्ले करना चाहें तो आपका इरेक्शन आता ही नहीं। फीमेल्स बॉयज से भी ज्यादा विजिट करती हैं पोर्न साइट पे। उसमें जो एक्टर पोर्न साइट में पोर्न मूवीज में एक्ट कर रहे होते हैं उनका पेनिस साइज बहुत ही बिग दिखाया जाता है। ऐसे बिगेस्ट पेनिस साइज का आप क्या करोगे जिसमें इरेक्शन ना आए और जिसकी टाइमिंग कम हो। इतना मार्केट में साइज को लेके ये चीज बढ़ गई है कि आजकल लोग सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। आप ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि अगर मेरा साइज बढ़ जाएगा तो मैं और ज्यादा अच्छे से सेक्स कर पाऊंगा और मेरी वाइफ बहुत खुश रह पाएगी। फोर प्ले करने से फीमेल बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जब कोई मेल पर्सन अपनी फीमेल पार्टनर से बोलता है कि मुझे सेक्स करना है और उनकी बिना उनकी राय जाने उनकी सहमति लिए सेक्स करते हैं तो वो सेक्स कभी भी अच्छा नहीं होता। हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर माही से, जो कि गौतम आयुर्वेदा में प्रैक्टिस करती हैं। क्या एक्चुअल में मेंस के लिए पेनिस साइज मैटर करता है या नहीं करता है? स्टेमिना ज़्यादा मैटर करता है या एक्चुअल में ये बहुत सारी चीज़ें आपकी सेक्सुअल लाइफ को साइज को लेके खराब कर सकती हैं? आज हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, और आई होप सो कि आपको आज के कॉन्वर्सेशन के बाद बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा और आप खुद से भी जान सकते हैं कि आप आपकी पर्सनल लाइफ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सो वेलकम डॉक्टर माही। तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि पिछले कुछ टाइम से मेंस में या लड़कों में ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है अपने पेनिस साइज को लेकर कि वो बहुत छोटा है या एक्चुअल में ये मैटर करता है या नहीं। तो मैं एज एन डॉक्टर और एज एन गर्ल्स पर्सपेक्टिव दोनों से सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि फॉर गर्ल्स, क्या एक्चुअल में गर्ल्स को साइज मैटर करता है या नहीं? नहीं, मैटर नहीं करता है। और ये बहुत ही बिगेस्ट क्वेश्चन है शायद सबके लिए कि पेनिस साइज एक अच्छी सेक्स लाइफ के लिए मैटर करता है या नहीं करता है। हम्म। तो नहीं करता है। पहली चीज तो हम इंडिया में अगर कंपेयर करें एक मेल पर्सन के एवरेज पेनिस साइज की तो वो 4 to 5 इंच के बीच में ही है, इससे ऊपर नहीं है। ये हमारा एक इंडिया का एवरेज साइज है। वहीं हम साउथ कोरिया की बात कर लेते हैं तो उनका पेनिस साइज तो 4 इंच से भी नीचे है। तो क्या वो अपनी सेक्सुअल हेल्थ अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे हैं? क्या अपनी सेक्स लाइफ अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे हैं? क्या उनकी फीमेल पार्टनर उनसे सेटिस्फाई नहीं है? मेरे हिसाब से उनके केसेस में देखा जाए तो वो बहुत अच्छे से सेटिस्फाई है। अभी तक वहां की कंप्लेन इस तरह की नहीं आई है। हम्म। तो इंडिया में ही ये क्वेश्चन क्यों बन रहा है कि एक अच्छा पेनिस साइज ही एक अच्छी सेक्स लाइफ दे सकता है? हम्म। मेरा मानना है कि ये मैटर करता ही नहीं है। तो पेनिस साइज तो मैटर नहीं करते, लेकिन मैटर करता है आपकी इरेक्शन क्वालिटी, आपका स्टेमिना, आप इमोशनली कितने अटैच हैं अपने पार्टनर के साथ और आपका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। अगर आपकी इरेक्शन क्वालिटी बेहतर है, आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तो मैटर नहीं करता है कि आपका पेनिस साइज किस इंच का है। अभी मुझे सबसे पहले तो एक ये चीज़ बताइए कि इरेक्शन क्वालिटी से आपका मतलब क्या है? मतलब एक्चुअल में तो लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि जो उन्हें इरेक्शन हो रहा है वो ठीक क्वालिटी का है या नहीं है। पहले सवाल ये। दूसरा, कि लोगों को लगता है कि उनका इरेक्शन जो है या उनकी जो हार्डनेस है वो काफ़ी अच्छी है, बट वो जब फिजिकली एक्चुअल में जाते हैं तो वो एकदम नर्वस हो जाते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि ठीक है, हमारा तो इरेक्ट ही नहीं हुआ, हमारा खड़ा ही नहीं हुआ। वो इस तरीके के केसेस आते हैं। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम जब पेशेंट को ट्रीट करना शुरू किया था तो मेरे सामने जो इस तरह के क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसके बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करती हूँ। पहली चीज, जब हम इरेक्शन की बात करते हैं तो कई बॉयज को इरेक्शन फोरप्ले में बहुत अच्छी आ रही होती है। जैसे ही वो वजाइना में पेनिस एंटर करते हैं उनकी इरेक्शन लूज हो जाती है। इसे भी हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहेंगे कि इरेक्शन का लूज होना। या फिर कई लोगों के साथ केसेस देखा गया कि एक या दो स्ट्रोक में ही पेनिस का इरेक्शन चला गया विदाउट एनी डिस्चार्ज। ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक और चीज है, आप एक राउंड अच्छे से प्ले कर लेते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर आप सेकंड राउंड के लिए प्ले करना चाहें तो आपका इरेक्शन आता ही नहीं, आपका पेनिस इरेक्ट ही नहीं होता। ये भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। तो मुझे आप सबसे पहले ये बताओ कि आपका एक अच्छे इरेक्शन से कि आप किसके कह सकती हैं कि एक अच्छा इरेक्शन या एक अच्छा इरेक्ट पेनिस है? सर, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक फुली इरेक्ट पेनिस जब पेनिट्रेट करते हैं तो वो आपको टाइटली और इजीली इंसर्ट कर पाते हैं। एक लूज इरेक्शन वाला पेनिस आप इजीली इंसर्ट नहीं कर पाएंगे वजाइना में। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इरेक्शन हार्ड और टाइट और फुली इरेक्ट थी तो आप इजीली वजाइना में एंटर कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो और कहीं ना कहीं आपको लूज फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको फोर्स करना पड़ रहा है वजाइना में एंटर करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि आपका पेनिस इरेक्ट कम है, लूज है, प्रॉपर इरेक्ट नहीं है। तो आप मुझे एक तो ये बताइए कि एक्चुअल में आप इतने सारे पेशेंट्स को काउंसिल करती हैं,
इंडिया में रियलिटी है क्या? क्योंकि आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में एक्चुअल सिचुएशन पता होगी इंडिया में पेशेंट्स की, कि जो एवरेज साइज़ है मेंस का, पेनिस का, वो क्या है रियलिटी में? अगर हम बात करते हैं इंडिया में मेल पर्सन के पेनिस साइज की, तो जो एवरेज पेनिस साइज है वो 4 इंचेस है, ठीक या है। 4 या 5 इंचेस के बीच में ही रिसर्चेस की गई हैं। तो 4 या 5 के बीच में ही पेनिस साइज एवरेज रहा है। वहीं हम अदर कंट्रीज की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि हम साउथ कोरिया की बात करते हुँ, हैं। तो वहां पर पेनिस साइज जो देखा गया है वो 3.8 एंड 4.1 के बीच में ही एवरेज देखी गई है। तो मेरा इस पे एक आंसर है कि क्या वो साउथ कोरिया के लोग अच्छे से सेक्स नहीं कर पाते? क्या उनकी फीमेल पार्टनर अपने मेल पार्टनर से सेटिस्फाई नहीं है? अभी तक के मैंने वहाँ के केसेस ऐसे बिल्कुल भी नहीं देखे जिन्हें सेटिस्फेक्शन ना हो अपने पार्टनर से। तो वहाँ बहुत अच्छे से सेक्स लाइफ एंजॉय करते हैं। तो कई बार ये जो चीज़ें माइंड में आ रही हैं पेनिस साइज को लेके, ये मैटर नहीं करता है। हुँ, मैटर करता है आपका स्टेमिना। आपका स्टेमिना अच्छा है, आप अपने पार्टनर को टाइम दे पाते हैं, यानी कि आपकी जो टाइमिंग है आपके पार्टनर से ज़्यादा ही होनी चाहिए। जब आप डिस्चार्ज हो, आप पहले ना हो, आप बाद में ही हो। अगर आप बाद में डिस्चार्ज होते तो आपका पार्टनर अच्छे से सेटिस्फाई होता है। हुँ, यहीं पे मैं क्वेश्चन का आंसर और देना चाहूंगी कि ऐसे बिगेस्ट पेनिस साइज का आप क्या करोगे जिसमें इरेक्शन ना आए और जिसकी टाइमिंग कम हो? हुँ। तो वो बैग जो बिगेस्ट पेनिस साइज होगा सिर्फ दिखावे के लिए होगा, आपके किसी काम का नहीं है। ओके। एक चीज़, क्योंकि आप तो कपल्स को भी ट्रीट करते हो, आपके पास बहुत सारे कपल्स भी आते होंगे मुझे लगता है इस चीज़ की, जब आप काउंसलिंग करती होंगी। बिल्कुल आते तो क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि किसी फीमेल ने या किसी वाइफ़ ने ऐसा बोला हो आपके सामने आके कि इस साइज़ को लेकर कि मेरे हस्बैंड का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, या इन रियलिटी, क्योंकि ये चीज़ें तो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। आज तक काउंसलिंग में कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी मतलब लेडी ने आपको आके ऐसा बोला हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका बहुत अच्छा सा आंसर देती हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में ये चल रहा होता है कि पोर्न साइट पे सिर्फ बॉयज ही विजिट करते हैं। हुँ, पर अगर रिसर्चेस देखी जाए तो फीमेल्स बॉयज से भी ज्यादा विजिट करती हैं पोर्न साइट पे। हुँ, क्वेश्चन उनका ये वहीं से बना है ओके। कि जब उसमें जो एक्टर पोर्न साइड में, पोर्न मूवीज में एक्ट कर रहे होते हैं, उनका पेनिस साइज बहुत ही बिग दिखाया जाता है। हुँ, वहीं से एक फीमेल अपने हस्बैंड, अपने पार्टनर का पेनिस साइज को कंपेयर करना शुरू कर देती है। हुँ, उनके मन में एक चीज बैठ जाती है कि इसका पेनिस साइज तो बहुत अच्छा है, हुँ, बट मेरे हस्बैंड का पेनिस साइज उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा है। तो शायद हम दोनों के बीच में जो ये सेटिस्फेक्शन वाला प्रॉब्लम आ रहा हुँ, है, ये पेनिस साइज की वजह से यार हुँ, वो एक्चुअल प्रॉब्लम पे जा ही नहीं पाती ओके। कि उन्हें चाहिए क्या। हुँ, एक अच्छी कंप्लीट सेक्स में फोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। कुछ लोग फोर प्ले ही नहीं करते हुँ, और स्टार्ट कर देते हैं, तो वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाता है। हुँ, और हम, या बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि पेनिस साइज को लेके ही माइंड में चल रही है कि एक बिगेस्ट पेनिस साइज ही एक अच्छे सेक्स की निशानी है, जो कि नहीं है। हुँ। तो मेरे हिसाब से एक बिगेस्ट पेनिस साइज नहीं इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छे सेक्स के लिए। मैंने पहले भी बताया कि स्टेमिना इंपॉर्टेंट है और इरेक्शन क्वालिटी में इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से एक तो सबसे पहली चीज़ आप मुझे ये बताइए, क्योंकि देयर इज़ अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चल रही है इस चीज़ के अराउंड, जो आपके ग्रोथ ऑयल्स आ रहे हैं, आपके तेल्स आ रहे हैं, मेडिसिन्स आ रही हैं, हर्ब्स आ रही हैं, जो एक्चुअल में आपके साइज़ को लेके इंक्रीज़ करने का जो दावा करती हैं मार्केट में। हम्म। पहली चीज़ तो क्या वो एक्चुअल में करती हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, क्या उनको लेना ठीक है? क्या उससे और कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं जो आपकी हेल्थ पे और बड़ा नुकसान कर सकते हैं? ओके। आंसर, सबसे पहली चीज तो जो इस तरह के ऑयल्स होते हैं, हुँ, ये आपकी एक्सटर्नल केयर के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। ठीक इनके है। नुकसान नहीं हो सकते अगर वो आयुर्वेदिक ऑयल हैं और सब कुछ देखते हुए बनाए गए हैं। आप प्रॉपर उस कंपनीज के बारे में रिसर्चेस कीजिए कि वो कंपनीज किस तरह की मेडिसिन सेल हुँ, करती है। तो ऑयल लगाने से साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, लेकिन फायदा भी कुछ नहीं है। आप जिस प्रॉब्लम के लिए उस ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि पेनिस को इंक्रीज करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप अपने पेनिस को इंक्रीज उस ऑयल से नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपकी फिंगर है, हुँ, आप इस पे वही ऑयल लगा के देखिए। क्या आपने कभी सोचा कि मैं इस फिंगर को बढ़ा लूं या इंक्रीज कर लूं, या हो जाएगी? नहीं हो सकती। तो पेनिस भी हमारे ही शरीर का हिस्सा है, हुँ, तो पेनिस भी इंक्रीज एक ऑयल से नहीं हो सकता है। हुँ। तो ये टोटली फेक है। आप अगर एक्सटर्नल केयर के लिए, पेनिस की अच्छी हेल्थ के लिए आप ऑयल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नुकसान कुछ नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ योर रिकमेंडेशन, क्योंकि इतना मार्केट में साइज़ को लेके ये चीज़ बढ़ गई है कि आजकल लोग सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, एंड मतलब इवन लोग सर्जरी कराते भी हैं उस चीज़ को लेके। क्या उनको वो चीज़ अपने दिमाग में लानी चाहिए, या उनको वो यूज़ करना चाहिए, या उनको उसके अलावा भी कुछ और तरीके ट्राई करने चाहिए? ओके। एंड देखिए, पेनिस साइज सर्जरी में अगर केसेस पहुंच जाते हैं कि अब मैं, मेरे पास ऑप्शंस नहीं रहा मेडिसिन लेने का, मेडिसिन से तो ग्रोथ होती नहीं है, जाहिर सी बात है, हुँ, कोई भी पेनिस साइज किसी भी मेडिकेशन से तो ग्रोथ कर नहीं सकता, बिग नहीं हो सकता। हुँ, तो फिर ऑल्टरनेट ऑप्शंस होता है कि वो सर्जरी में जाते हैं। हुँ, एज अ डॉक्टर मैं रिकमेंड नहीं करूंगी सर्जरी के लिए, क्योंकि इसका भी एक आंसर दे देती हूँ। अगर आप अपनी सेक्स लाइफ को पहले समझिए,
कि हम्म। इम्पोर्टेंट क्या है। हम्म। सेक्स लाइफ में इम्पोर्टेंट, आप अपने पार्टनर को कितना टाइम दे पा रहे हैं, फोर प्ले कितनी देर तक कर पा रहे हैं। तो आपका जो फीमेल पार्टनर है, आपके फोर प्ले से, आपकी टाइमिंग से, आपके अच्छे बर्ताव से आपसे सेटिस्फाई है, तो आपके स्मॉल पेनिस साइज से कुछ नहीं होता। वहीं अगर हम छोटी सी और बात कर लें कि लड़कियों में ये आ जाता है ना कि मेरी वाइफ सेटिस्फाई नहीं होंगी, हम्म। उन्हें वो ऑर्गेज़म महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं बात करती हूँ वजाइना के सेंसिटिव हिस्से की, हम्म। फीमेल की, तो वो 2.3 के आसपास ही वो हिस्सा होता है। हम्म। इतना ही एवरेज में नॉर्मल पेनिस साइज, हम्म। जो भी कितना भी स्मॉल पेनिस साइज है, उस हिस्से तक पहुंच जाएगा। हम्म। सो सेटिस्फेक्शन तो कंप्लीटली आपको मिलना ही है। आप ये क्यों सोच के चल रहे हैं कि अगर मेरा साइज बढ़ जाएगा तो मैं और ज्यादा अच्छे से सेक्स कर पाऊंगा और मेरी वाइफ बहुत खुश रह पाएगी? हम्म। अगर सेटिस्फेक्शन देना है तो मैंने क्लियर कर दिया है कि सेंसिटिव हिस्सा वजाइना का कितना है, जहाँ पर पेनिस जाने के बाद उनको वो खुशी महसूस करा सकता है, इंजॉयमेंट महसूस करा सकता है। उससे पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। बहुत सारी फीमेल्स की कंप्लेन आती है कि मैम, मेरे हस्बैंड रात को सेक्स के बारे में बोलते हैं, कुछ नहीं आते ही स्टार्ट कर देते हम्म। हैं, कि डायरेक्टली पेनिट्रेट कर देते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि फॉर प्ले आपके सेक्स को बहुत अच्छा बनाता है, इंजॉयफुल बनाता है। फॉर प्ले करने से फीमेल बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और उनकी जो डिस्चार्ज की टाइमिंग है वो भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्विक डिस्चार्ज होने के, क्योंकि कई केसेस में मेल टाइमिंग हमेशा कम रहती है और फीमेल टाइमिंग ज़्यादा रहती है। हम्म। तो अगर आप फोर प्ले नहीं कर रहे और डायरेक्टली पेनिट्रेट कर रहे हैं तो एक तो उन्हें पेन फील हो सकता है, हम्म। दर्द महसूस हो सकता है और नेक्स्ट टाइम वो शायद मना भी कर सकते हैं। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं पेनिस साइज से कि पेनिस साइज अच्छा नहीं था, स्मॉल था, मेरी पार्टनर तो मेरे से सेटिस्फाई नहीं हुई। आपने स्टार्टिंग से सेक्स को समझा ही नहीं है हम्म। कि सेक्स क्या था और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। हम्म। कोई भी पेनिस साइज आपका है, आपकी हर एक चीज अगर अच्छी है सेक्स में तो कंप्लीटली आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। ओके, तो अगर हम आज के अपने इस छोटे से कॉन्वर्सेशन का कंक्लूजन निकालें, तो एज पर यू, ड्यूरिंग द फिजिकल इंटीमेसी आपकी आपके पार्टनर के साथ इमोशनल इंटीमेसी भी उतनी ही मैटर करती है जितना आप फिजिकली। आइदर आप उसको उतना सेटिस्फेक्शन दे ही नहीं पाएंगे अगर आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है ड्यूरिंग दैट एक्ट। बिल्कुल। देखिए, जो सेक्स होता है वो फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं है, एक इमोशनल एक्टिविटी भी है कि हम अपने पार्टनर के साथ इमोशनली जुड़े हैं। हम्म। हम कोई भी चीज़ करने से पहले इजाज़त ले रहे हैं, बात कर रहे हैं, यानी कि हम उनको ऑर्डर दे रहे हैं कि मुझे सेक्स करना है। जब कोई मेल पर्सन अपनी फीमेल पार्टनर से बोलता है कि मुझे सेक्स करना है और उनकी बिना उनकी राय जाने, उनकी सहमति लिए सेक्स करते हैं, तो वो सेक्स कभी भी अच्छा नहीं होता और हम्म। आने वाले कई सेक्स को खराब कर देता है। हम्म। वहीं आप बैठते हैं, बात करते हैं, आपका इमोशनल अटैचमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर आपका फीमेल पार्टनर या आपका मेल पार्टनर आपके नजदीक आके भी बैठ जाए ना, तो भी आपको डिजायर महसूस हो, वो हम्म। खुशी महसूस हो और आपका दिमाग वहां जाए कि हमें क्या करना चाहिए। वहीं आप आते हो, मुझे सेक्स करना है, विदाउट एनी फोर प्ले आप पेनिट्रेट कर देते हो। जाहिर सी बात है उस केस में फीमेल्स को बहुत पेन फील होता है, इंजॉय कोई फील नहीं होता, क्योंकि फोर प्ले करने के टाइम पे एक लुब्रिकेंट बनता है फीमेल की वजाइना में, हम्म। वो तभी बनता है जब आप विदाउट एनी फोर प्ले अगर आप पेनिट्रेट करोगे, तो वहां पे जाहिर सी बात है पेन फील होगा। वहीं इमोशनल अटैचमेंट जब जिसके साथ होती है तो हम अंदर से खुशी महसूस करते हैं एज अ फीमेल, हम्म। एक डिजायर हमें महसूस होती है अपने मेल पार्टनर के साथ, तो हम उनके साथ इमोशनली जब जुड़ते हैं तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ी इंजॉयफुल होती है। ओके, क्या सरकमसिजन कराने से मतलब जो साइज है उस पे इम्पैक्ट आता है क्या? वो एक्चुअल में थोड़ा सा पहले से ज्यादा बड़ा लगने लगता है? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जो फॉर स्किन होती है, हम्म। वो ऊपर की ग्लैंड्स के ऊपर चढ़ी होती है। तो हम्म। उस केस में जब विदाउट इरेक्ट पेनिस को देखो तो बड़ा ही छोटा-सा दिखता है। हम्म। अगर वो इरेक्ट हो भी जाए, तभी हम उस स्किन को थोड़ा नीचे करते हैं हम्म। और ऊपर की स्किन जो हमारा इन्फ्लेम है उसको निकालते हैं, तब दिखता है। लेकिन अगर वो पूरी स्किन रिमूव हो जाती है, हम्म। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप विदाउट इरेक्शन भी अपने पेनिस को देखोगे तब भी आपको बिग दिखेगा। हम्म। और जब वो फुल्ली इरेक्ट होगा, तो फिर आप देखेंगे कि पहले के कंपैरिजन में ये पेनिस साइज़ बड़ा दिख रहा है, जबकि ऑलरेडी वो था। हम्म। एक तरीके से वो एक कवर में छुपा हुआ था। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई लोग रिलीजन को लेके कई बार नहीं कराते कि हम क्यों कराएं, ये तो मुस्लिम्स कराते हैं। ऐसा नहीं है, एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करने के लिए सर्कमसिशन बहुत अच्छा है, आप करा सकते हो, इसमें रीजन हम्म। का कोई रोल नहीं है। एंड द अबाउट द ट्रूथ अबाउट द जी स्पॉट, मतलब क्या ऐसा है कि हर किसी लड़की के लिए या फीमेल के लिए मैटर करता है कि उनका जो द एरिया ऑफ सेंसेशन है या जो प्लेजर फील करने का तरीका है वो हर किसी का डिफरेंट होता है? मेरी प्रैक्टिस में मैंने कई फीमेल से काउंसलिंग की है, कपल काउंसलिंग की है, और मैंने पहले भी वीडियो में इसमें बताया है कि जो फीमेल की वजाइना का जो सेंसिटिव हिस्सा है हम्म। वो 2 से 3 इंच के बीच में ही है। हम्म। तो पेनिस वहाँ जिसका भी 2 या 3 इंच के बीच में है वहां तक पहुंच जाएगा इजीली।
तो जाहिर सी बात है कि वो जी स्पॉट की बात करें कि उनको ऑर्गाज्म वहीं से फील होगा कि बहुत बिगेस्ट पेनिस साइज है, ऐसा नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वजाइना से ही आपको एंजॉयमेंट हो, वो वाला फील आए। हाँ, लेडीज़ में हर किसी का फील करने का, अच्छी डिज़ायर महसूस करने का अलग अलग पार्ट है। कई लोगों को गर्दन के आसपास किस करना बहुत पसंद है, हम्म। ठीक है, वहां से उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को बहुत टाइम तक लिप किस करना बहुत पसंद है। तो ऐसे ही कई लोगों को थाई के आसपास किस करना बहुत पसंद है। ऐसे ही लेडीज के अलग अलग पार्ट होते हैं, ये डिपेंड करता है आप जिस फीमेल के साथ सेक्स कर रहे हैं उसको किससे महसूस हो रहा है। सेम कंडीशन सभी फीमेल पे अप्लाई नहीं होती। हम्म। तो इट मीन्स कि आपको आपके पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज वाई टेक्निक इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डेप्थ। यस यस, अपने पार्टनर से आप डिस्कस करते हो सेक्स के बारे में। एक चीज बताइए, आपने कोई बिजनेस शुरू किया, आप कोई छोटा मोटा कुछ भी करते हैं, आप जॉब भी करने जाते हैं, तो भी आप अपनी वाइफ से डिस्कस तो करते ही है ना कि हम्म। क्या मैं जॉब करूं ना करूं, ये बिजनेस मुझे स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सेक्स के लिए क्यों नहीं डिस्कस करते हो। और सेक्स, जाहिर सी बात है कि कई बार क्या होता है ना, फीमेल सारा दिन बड़ी थकी होती हैं हम्म। घर के काम में, या फिर आजकल अगर जॉब भी कर रही हैं या बाहर वर्क भी कर रही हैं तो वहां से भी उनको एक स्ट्रेस, एक काम होता है। हम्म। तो अपना ही ऑर्डर चलाने से अच्छा है अपनी फीमेल की मर्जी जानो, क्योंकि सेक्स आप अपने लिए नहीं कर रहे हो, आप एक फीमेल के साथ कर रहे हो, तो उसका भी आपके साथ कंप्लीटली इन्वॉल्व होना जरूरी है। कई केसेस में फीमेल सिर्फ सेक्स कर रही होती हैं, आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होती, तभी शायद आप सेटिस्फाई हो जाओ। मैं नहीं कह सकती कि ऐसे बॉयज हैं जो विदाउट अपनी फीमेल की मर्जी के सेक्स करते हैं और वो खुद सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन आपके फीमेल कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे, हम्म। क्योंकि विदाउट आप किसी की मर्जी के कुछ भी करते हो ना, तो आप उस चीज को कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाते। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर आंसर्स एंड हम अपने फिर नेक्स्ट वीडियो में नाइटफॉल्स एंड स्पर्म हेल्थ को लेके डिस्कस करेंगे कि कैसे नाइटफॉल लोगों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, स्पर्म हेल्थ को कैसे इंप्रूव किया जाता है। डेफिनेटली।